हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू एंकर। आज हम लोग बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो है ये है एसेट्स। एसेट्स क्या है? ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोड्यूस करता है किसी भी फर्म के लिए। दैट मीन्स जब कोई फर्म बिजनेस में आती है तो वो क्या करती है कि वो कोई सर्टेन फील्ड ऑफ ये फील्ड ऑफ बिजनेस चुनती है जिसमें वो काम करके प्रॉफिट क्रिएट करेगी। फॉर एग्जांपल कि मान लो एक पेन बनाने वाली कंपनी है एंड उसने एक फैक्ट्री लगा लिया जिसमें वो पेन प्रोड्यूस करता है। तो वो जो फैक्ट्री है वो जो है उस फर्म के लिए एसेट्स है। सो अकॉर्डिंग टू फिने एंड मिलर, assets are future economic benefits, the right of which are owned and controlled by an organization or individual. अब एसेट्स के टाइप क्या क्या होते हैं? एसेट्स जो है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है नॉन करेंट एसेट्स, सेकंड है करेंट एसेट्स एंड थर्ड है फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये तीनों क्या हैं ये हम लोग समझते हैं। नॉन करेंट एसेट्स के जो होते हैं जिसको हम लोग फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। ये नॉन करेंट जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। ये ऐसे एसेट्स हैं जो कंपनी के लिए कंपनी के साथ एक लंबे टाइम तक रहते हैं और जिसका बार बार यूज करके गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस की जा सकती है। इनका ये सेल के पर्पस के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये किसी जो फिनिश्ड गुड होता है, जो फाइनल गुड होता है, उसके प्रोडक्शन के पर्पस में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होते हैं। ये मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज टेंजिबल एंड द सेकंड वन इज इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। टेंजिबल एसेट क्या है? ऐसे सारे एसेट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। ऐसे सारे एसेट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं या छू सकते हैं और टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गए, फर्नीचर हो गया, ऐसे ही और बहुत सारी चीजें जो एसेट्स की कैटेगरी में आती है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? ऐसे एसेट्स, ये जस्ट ऑपोजिट है टैंजिबल एसेट्स की। इसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, विच डू नॉट हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर, और इसी वजह से इसको ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, ये सारे इंटेंजिबल्स के एसेट के एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल गुडविल, गुडविल क्या है? ये किसी कंपनी का अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में। तो ये रेपुटेशन जो है इसको फील किया जा सकता है, इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। सो ये एग्जांपल है इंटेंजिबल एसेट्स का। Then the last one, sorry, then the second last is current assets. Current asset क्या है? ये ऐसे assets हैं जो कंपनी के साथ बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। जैसे जो फिक्स एसेट था या नॉन करेंट एसेट्स था, उस एसेट्स का क्या था कि उसको हम लोग लंबे टाइम के लिए रखते थे, लेकिन वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होता था पर उनको बेचा नहीं जा सकता था। करेंट एसेट क्या है? ये फाइनल गुड्स है जिसमें मैनेजमेंट ये चाहती है कि उनको कन्वर्ट में कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए विद इन 1 ईयर। ये जो है ये सेल के पर्पज से होते हैं, जो भी फाइनल गुड्स होता है या सर्विसेज होती हैं वो करंट एसेट्स के अंडर आती है। देन द लास्ट वन इज फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। ये एसेट्स जो हैं ये कैश में रियलाइज नहीं किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये फिक्टिशियस होते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, उसमें डेबिट बैलेंस आया, या फिर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर, दैट मीन ऐसा कोई खर्च जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। सो ये जो है ये ऐसा लगता है कि हमारे लिए एसेट्स है पर सही में एसेट होता नहीं है, इसीलिए इसे फिक्टिशियस या फिर नॉमिनल एसेट्स कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज स्टे ट्यून विद एडू एंकर। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है
आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।